टीवी पर इन दिनों पत्रकार भी दो धड़ों में बंट गए हैं। सुशांत की हत्या के बाद से ही टीवी पर जमकर बहस हो रही है। एक तरफ देशभक्त अर्नब गोस्वामी है तो दूसरी तरफ देश विरोधी कई पत्रकार हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। इनकी आदत हमेशा से मोदी की आलोचना करना रहा है। सुशांत केस में भी इनकी पत्रकारिता पर सवाल उठे थे, जब इन्होंने कह दिया था कि सुशांत कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जो मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने इनकी जमकर क्लास लगाई थी। इनकी हमदर्दी पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान भी देखने को मिली, जब इन्होंने सुशांत की हत्या मामले में नंबर 1 आरोपी रियाज चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था। बीते दिनों एक बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इनकी जमकर क्लास लगाई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मीडिया कवरेज को लेकर हो रही बहस में इंडिया टुडे पर संबित पात्रा ने कहा कि ये क्या राजा 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 लगा रखा है। संबित पात्रा ने कहा कि एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि राजा के इशारे पर ये सब हो रहा है। इसके बाद उन्होंने राजदीप सरदेसाई से पूछा कि आपको राजा ने कब फोन कॉल करके कहा कि आप रिया चक्रवर्ती की इंटरव्यू लो? क्या किसी बीजेपी नेता या पीएम मोदी ने आपको रिया का इंटरव्यू लेने को कहा? इसके बाद संबित पात्रा ने खुद जवाब देते हुए ये भी बताया कि आखिर राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू क्यों लिया। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि इसके पीछे एक खास एजेंडा था। दरअसल राजदीप आजकल ज्यादा इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि जब से रिपब्लिक से टीआरपी में आज तक और अंग्रेजी चैनल टीवी टुडे पिछड़ा है, तब से इन पर खासा दबाव पड़ गया है। इसके बाद ये लोग प्रचार में लगे हैं कि सच सिर्फ आज तक पर दिखता है। हालांकि जनता को पता है कि राजदीप टीवी पर किस तरह के एजेंडे को लेकर बहस करते हैं। शिवसेना और सीएम ठाकरे को आग दिखाने वाला अगर कोई पत्रकार है तो सिर्फ अर्नब गोस्वामी ही है। गोस्वामी ने उद्धव को उनकी औकात याद दिला दी है। महाराष्ट्र को ठाकरे परिवार की जागीर समझने वाले उद्धव को इस बार समझ में आ गया होगा कि पत्रकारों से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। एक वक्त था जब उद्धव के घर पर चाटुकार पत्रकारों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन वक्त बदल गया है। अर्नब हर दिन अपने शो पूछता है भारत में उद्धव और उनके सिपा सलाहकार संजय राउत को उंगली दिखा दिखाकर धमकी देते हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। सुशांत की हत्या के बाद से ही अर्नब उद्धव पर भिड़े हुए हैं और हर रोज शिवसेना को एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में सरकार होने के बाद भी बेचारे शिवसैनिक खामोश होकर अर्नब की बात सुनते हैं। बीते दिनों अर्नब ने जो कहा उसे सुनने के बाद तो उद्धव और राउत के पसीने छूट गए होंगे। बीते दिनों अर्नब गोस्वामी अपने शो में उद्धव ठाकरे पर इतना गुस्सा हो गए कि कहने लगे, आजकल इन लोगों की पसंदीदा लाइन है उखाड़ देंगे। ये लोग हर चीज पर कहते हैं कि उखाड़ देंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि सुबह सुबह जब उद्धव ठाकरे उठते होंगे तो वो गुड मॉर्निंग की जगह कहते होंगे उखाड़ दूंगा। संजय राउत जब सुबह उठते होंगे तो शीशे में देखकर खुद से ही कहते होंगे कि उखाड़ दूंगा। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशांत दिशा के कातिलों को मैं उखाड़ दूंगा। दरअसल अर्नब इतने गुस्से में इसलिए हैं कि शिवसेना की तरफ से धमकी दी गई है कि वो उनके चैनल को महाराष्ट्र से उखाड़ देंगे। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने अर्नब के 2 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के कहने पर ही पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है ताकि अर्नब डर जाए। हालांकि अर्नब डरने वाले पत्रकारों में से नहीं है, हर दिन सीएम ठाकरे की बेइज्जती कर रहे हैं। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर कई खुलासे किए हैं और सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। अर्नब का कहना है कि सुशांत की हत्या के पीछे महाराष्ट्र के एक नेता का हाथ है। यही वजह है कि शिवसेना की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन अर्नब और कई देशभक्त पत्रकार सुशांत को इंसाफ दिलाने में जी जान से लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और कंगना रनौत के बीच विवाद खत्म नहीं हो रहा है। देश भर में शिवसेना की आलोचना हो रही है। लोग उद्धव ठाकरे और संजय राउत का पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शिवसेना ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। शिवसेना ने एक बार फिर घटिया राजनीति का नमूना पेश किया है और बताने की कोशिश की है कि शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि गुंडों की पार्टी है। पिछले कई दिनों से जारी इनकी गुंडाई अभी मुंबई में खत्म नहीं हुई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर अभिनेत्री कंगना रनौत को गाली दिया है। सामना के संपादक और उद्धव के तोते संजय राउत ने कंगना के खिलाफ तो जहर उगला ही है, इसके साथ ही मुंबई में रह रहे लोगों पर भी निशाना साधा है। राउत ने इस बार अभिनेता अक्षय कुमार और मुंबई के रहीशों को ललकारा है। राउत ने अपने जहर पत्र में लिखा है कि एक नटी मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति दो तड़ाक की भाषा में बोलती है, चुनौती देने की बात करती है। ये कैसी एक तरफा आजादी है। उसके अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो वो मेरा राम मंदिर ही था, ऐसा ड्रामा उसने किया। मुंबई को पीओके कहना व उसी पाकिस्तान में स्थित अवैध निर्माण पर सर्जिकल स्ट्राइक की छाती पीटना, ये कैसा खेल है। सामना में अब फिल्म जगत के लोगों पर भी सवाल उठ गया है।
लिखा है कि संपूर्ण नहीं, कम से कम आधे हिंदी फिल्म को तो मुंबई के अपमान के विरोध में आगे आना चाहिए। राउत लिखते हैं कि कम से कम अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकार को तो सामने आना ही चाहिए था। संजय राउत ने कहा कि दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है। मुंबई का जब अपमान होता है ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। वह पहली बार सत्ता का चूरन मिलने के बाद राउत लिखते हैं कि ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है। सामना के संपादकीय में विवाद माफिया का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष किया है। साथ ही मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाने पर सामना ने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाला उदाहरण दिया है। सामना में कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता या खुद कांच में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका जाता। वहीं महाराष्ट्र में गुंडागर्दी शिवसेना और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जबकि आरोप अब बीजेपी पर लगा रहे हैं। सामना में लिखा है कि मुंबई को पहले पाकिस्तान बाद में बाबर कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। इसे दुर्भाग्य ही कहना होगा। मुंबई के विरोध में 60-65 साल पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने योजनाबद्ध ढंग से साजिशें की थी। उन साजिशकर्ताओं की छाती पर पांव रखकर भूमिपुत्रों ने संयुक्त महाराष्ट्र में भगवा झंडा लहराया था। कोई भी उठे और मुंबई महाराष्ट्र पर कीचड़ उछाले, अब तो इस पर रोक लगनी चाहिए। राउत ने लिखा है कि महाराष्ट्र के खून से मराठी कोशिकाओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मुंबई को पाकिस्तान और बीएमसी को बाबर की सेना कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र का प्रमुख विरोधी पक्ष खड़ा होता है, ये अजीब है। शिवसेना ने एक बार फिर कंगना पर हमला कर सियासत को हवा दे दी है। इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर हमला बोला था। सामना ने कंगना को बेईमान, देशद्रोही जैसे शब्दों से तीखा हमला किया था। सामना के संपादकीय में कंगना को बेईमान बताया गया था, यहाँ तक कि कंगना को देशद्रोही, बेईमान और मानसिक विकृत का बताया गया। वहीं मोदी सरकार को देशद्रोही को सुरक्षा देने की बात कही गई थी। साथ ही पत्रकारों को भी देशद्रोही बताकर हरामखोर कहा गया था। अब सवाल है कि आखिर शिवसेना ऐसे ही दूसरों को गाली देती रहेगी या उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कार्रवाई भी होगी। शिवसेना ने अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिरवाकर अपनी गुंडई का सबूत देश के सामने तो दे दिया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मुंबई में गुंडागर्दी करना महंगा पड़ रहा है। शिवसेना के खिलाफ अब पूरा भारत खड़ा हो गया है। कंगना का सपोर्ट न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां कर रही है, बल्कि देश के साधु संत और आम लोग भी कंगना के सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। देश भर में उद्धव और राउत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में उद्धव और राउत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवसेना पूरी तरह घिर चुकी है। वहीं कंगना के गृह राज्य हिमाचल के लोग उद्धव ठाकरे और संजय राउत से बेहद नाराज हैं। बीजेपी ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख ने कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि राउत ने रनौत के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रदेश आईटी सेल प्रमुख चेतन बरागटा ने कहा कि 5 सितंबर को राउत ने एक न्यूज चैनल पर असंवैधानिक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुस्से में कंगना को न सिर्फ गाली दी बल्कि उनका अपमान भी किया। इसके अलावा बिहार में भी उद्धव ठाकरे और राउत के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि इसके बाद भी शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शिवसेना सामना के जरिए लगातार कंगना रनौत पर निशाना साध रही है। सामना में एक बार फिर कंगना के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा लिखे गए एक लेख में कंगना को नटी बताया गया है। पिछले 2 दिन से खामोश रहने वाले राउत ने एक बार फिर कंगना पर हमला कर विरोधियों को शिवसेना पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। हालांकि संजय राउत लगातार कंगना पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पूरे देश में लोग राउत पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुंबई पुलिस से संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस कंगना पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ फाउल भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर शिकायत दर्ज कर सकती है, तो वो निश्चित रूप से कंगना रनौत को गाली देने के लिए संजय राउत के खिलाफ मुकदमा कर सकती है। ऐसे में शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जंग जारी है। कंगना रनौत सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी फौज से लोहा लेने के लिए मुंबई में ही है, लेकिन शिवसेना बस अपने मुखपत्र सामना के जरिए गीदड़ भभकी दे रहा है। कंगना की लड़ाई में अब कंगना की मां आशा रनौत भी आ चुकी हैं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है और मां बेटी ने इस बार शिवसेना को महाराष्ट्र से उखाड़ कर फेंकने का जिम्मा उठा लिया है। एक बार फिर कंगना ने ट्वीट के जरिए शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने एक टीवी चैनल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि माता जी जैसे बचपन में
में हमारी क्लास लगाती थी, वही क्लास उन्होंने शिवसेना की भी लगा दी। ये चंडी रूप से शिवसेना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी बहुत डर लगता है। दरअसल वीडियो में कंगना की मां आशा रनौत टीवी पत्रकार के सवालों का जवाब देती नजर आ रही हैं। आशा ने कहा कि मैं कंगना के स्टैंड के साथ हूँ, मैं ही क्यों, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। वो कहती नजर आ रही है कि मैंने उसे बचपन से सिखाया कि सच के साथ चलो। कंगना की मां आगे कहती हैं कि ये बाला साहेब की शिवसेना नहीं है, जिसका नाम सुनते हुए हम कई वर्षों से आ रहे हैं। ये शिवसेना कायर है, डरपोक है, जो एक बेटी पर हमला कर रही है। एक दूसरे ट्वीट में कंगना ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सुप्रभात दोस्तों, ये फोटो सोमनाथ टेम्पल की है। सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है, क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। शिवसेना और कंगना के बीच जारी लड़ाई से तो यही लग रहा है कि ये मामला इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। कंगना भी अब मुंबई में बैठकर शिवसेना की वोट लगाने में जुटी हैं। वहीं उद्धव के पास मुखपत्र सामना और उनका तोता संजय राउत है, जो जहर उगल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कंगना और शिवसेना की लड़ाई कब तक चलती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडों द्वारा पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई के बाद बवाल बढ़ गया है। बीते दिनों कांग्रेस ने भी शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को गुंडों की पार्टी तक कह दिया है। वहीं अब पूर्व नौसैनिक अधिकारी मदन शर्मा ने अपना सारा गुस्सा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निकाला है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे से राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। मदन शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के सारे कार्यकर्ताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और दोबारा चुनाव कराने की भी मांग की है। हालांकि पूर्व सैनिक की पिटाई पर शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा भी शर्म नहीं है। संजय राउत ने इसके लिए पूर्व सैनिक को ही दोषी ठहरा दिया है। राउत ने कहा कि शर्मा ने सीएम का एक कार्टून शेयर किया था जो काफी अपमानजनक था। संजय राउत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। इस तरह के मामलों में दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। पीएम, राष्ट्रपति, सीएम और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जब कभी भी कोई आलोचना करता है या फिर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। राउत ने पूर्व नौसैनिक को नसीहत दी है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो किसी को भी ठेस पहुंचाता हो। वहीं पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हमला करने वाले सभी 6 शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जमानत दे दी है। शिवसेना कार्यकर्ताओं को जमानत मिलने के बाद पीड़ित मदन शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा है। हालांकि ये मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मदन शर्मा से बात की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों पर इस तरह के हमले पूरी तरह अस्वीकार हैं। राज्य में शिवसैनिकों की गुंडाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले कंगना के साथ शिवसेना के नेताओं ने दुर्व्यवहार किया और उसके बाद पूर्व नौसैनिक अधिकारी की पिटाई से प्रदेश के लोग दहशत में जी रहे हैं। सवाल है कि आखिर इसी दिन के लिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने थे कि शिवसेना को लोगों को पीटने की खुली छूट मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।